आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम यूपी करंट अफेयर्स 2023 को लेकर उपस्थित हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ पर 2022 वर्षा चाहर को प्रदान किया गया है। इनको राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब इसी क्रम में हम देखेंगे आगे के अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, यहाँ पर आपका दिया है कि पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि वाराणसी में तैरता हुआ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यह जो वाराणसी में तैरता हुआ आपका क्या है, सीएनजी स्टेशन है, इसी का निर्माण किया गया है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को मिला है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। अब यहाँ पर बात आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को क्यों दिया गया है। तो इन्हें ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए दिया गया है। मतलब इन्होंने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बना दिया है, इसके लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत एससी एसटी के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है। देखिए, इनकी एससी एसटी की छात्रवृत्ति पहले जो थी ये 3,000 रुपये थी। कितना रुपये थी? 3,000। और यहाँ पर 500 रुपये बढ़ा करके और 3,500 रुपया अब मिलेगी। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, मिलने वाली छात्रवृत्ति में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 500 रुपये की। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आप जानेंगे कि हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है। तो देखिए, भविष्य में हाइड्रोजन को ऊर्जा का स्रोत बनाने के लिए तेजी से सरकार कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में शुद्ध कार्बन अर्थात यहाँ पर कार्बन मुक्त हो और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो, ताकि आप जानते हैं कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन जलेगा तो 150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात कम हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊर्जा भी मिलेगी और कार्बन मुक्त रहेगा। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जिलों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास को और कानून व्यवस्था को अलग अलग करने का निर्णय लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला है प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर गोंडा में इन्होंने देश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो देखिए, यहाँ पर बीपैक्स सदस्यता, तो यहाँ पर उत्तराखंड ने भी किया है, लेकिन यहाँ पर महाअभियान की शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बीपैक्स सदस्यता है क्या? तो भारतीय सहकारिता अर्थात खाद बीज से संबंधित किसान सदस्यों को सदस्यता बनाने हेतु अर्थात उनको कम मूल्य पर खाद बीज देने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसान उसका सदस्य बन सके।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंहली जातियों में मराठियों का जीन है। तो यहाँ पर ये बात जो है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार, तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी वैज्ञानिक हैं। इसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, वाराणसी में। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा आपका ए और बी दोनों, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर सही हो गया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, दिया है उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से कर्रही जाने वाली सड़क को ISRO प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये किया है आपका कानपुर नगर निगम ने। ये आपका किया है कानपुर नगर निगम ने। अब इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने किया है झांसी में। और देखिए, ये जो झांसी में किया है यह देश का पहला हॉकी म्यूजियम है। हॉकी को समर्पित देश का पहला हॉकी म्यूजियम उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया गया है। इसके बाद जो है आपका मेजर, इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका सबसे बड़ा मॉल है लुल्लू मॉल। लखनऊ में आप सुने होंगे लुल्लू मॉल, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। इसको बनाने में कुल लागत 2000 करोड़ रुपए की है, और 50,000 लोग एक साथ खरीदारी कर सकते हैं। ये आपका लुल्लू मॉल है, कहाँ पर? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये तो आपको हो ही गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हैमलीज प्ले ने, देखिए यहाँ पर खिलौने की दुकान कौन है? हैमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो वही खोला है लखनऊ में। इसने अपना पहला स्टोर लखनऊ में लुल्लू मॉल में ही खोला है, दुकान हैमलीज प्ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतरने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। पहला अवार्ड पार्थ सारथी सेन शर्मा को दिया गया है, और दूसरा अवार्ड संगीता सिंह को दिया गया है। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को कितने हजार बढ़ाने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर इन्होंने 10,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा किया है। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की है। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सशक्त एवं शिक्षित बनाना। इस योजना के कन्या के जन्म लेने पर परिवार को 15,000 दिए जाते थे, लेकिन सितंबर में ये राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। अब अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है आपका वाराणसी। इस कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था तथा देश में नंबर 1 बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर ने ही जीता है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में
उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका गाजियाबाद, इसका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री करेंगे किए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारतीय वायुसेना के बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपका राजनाथ सिंह ने। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन। इसके क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में। ठीक, ये इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय इन्होंने लिया है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो यहाँ पर 94। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। देखिए, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपया और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये नंद बाबा दूध मिशन योजना के अंतर्गत। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक, यहाँ पर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है? तो केवल 10। जो नंद बाबा मिशन है, इसके तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 10 जिलों में लागू करने की बात हुई है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जारी की गई रैंकिंग के अनुसार प्रदेश के किस जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम रैंक प्रदान किया गया है? तो ये है कासगंज। आपका कासगंज अलीगढ़ मंडल में पड़ता है, जिसमें अलीगढ़ अलीगढ़, कासगंज, एटा, ये आपका उस मंडल में आते हैं। तो कासगंज जो है, इसमें प्राइमरी स्कूलों, जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम रैंक प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? तो यह प्रयागराज पुलिस ने। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस ने क्या किया है? शुरू किया है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड, देखिए ट्रांसजेंडर का प्राइड परेड का आयोजन किया है? तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर सही होगा सी। इसके बाद देखेंगे, किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है? देखिए यहाँ पर गिफ्ट डीड योजना, ये गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है।
इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। इसमें आप चाहेंगे तो अपना कोई भी चल हो या अचल हो दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 2300। ये आपका ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय 2300 का लिया है गांव में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आपका अमेठी में सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में है बनाया जा रहा है? तो ये आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये इधर का क्षेत्रों में आपका जो आदिवासी संग्रहालय है वही निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? बलरामपुर में। तो आदिवासी संग्रहालय बलरामपुर में, जहाँ पर बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती ये जिले पास ही में हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश ने अपने पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है? तो ये 10 मार्च 2023 को अपनी पहली खेल नीति कब जारी की है? 10 मार्च 2023 को। अब आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह के कितने घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है? तो 29 घंटा। मतलब जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सप्ताह में, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि 29 घंटा सप्ताह में कितने घंटे? तो सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य लिया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 6458 खेल मैदान बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। ये इस तरह आपका करेक्ट आंसर हुआ सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला कमांडो बटालियन। इस प्रकार राइट आंसर होगा ए। उत्तर प्रदेश का कौन सजीला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग? देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सजीला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर किया है लखनऊ ने। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब दिया है, कौन सा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये आपका बना है, यहाँ पर आपका बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अब है अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो ये अपने क्षेत्र गोरखपुर से किया है इन्होंने। यहीं के ये रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद जो है अगला प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? यहाँ पर पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर, तो ये है आगरा से मथुरा।
आगरा से मथुरा के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। अब आता है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार हत्या की सर्वाधिक दर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? तो ये है साधु TL वासवानी। इनके बचपन का नाम था थावर दास लीलाराम और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। तो उन्हीं का ये जयंती 25 नवंबर को नॉन वेज डे, साधु TL वासवानी। तो इस तरह राइट आंसर हुआ बी। इसके बाद जो है अगला प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया? तो ये आपका लखनऊ में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह पहला राज्य बन गया है किसको? 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक, यहाँ पर देखिए मिस्टेक से पब्लिक लिख दिया है, यहाँ पब्लिक है, पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका लिया है उत्तर प्रदेश से। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये है आपका कानपुर के साथ इन्होंने क्या किया है? प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एरोस्पेस क्षेत्र का उद्घाटन किया या समझौता किया है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पर दिया है कि हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोरोम टीम ने ठीक कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है कानपुर में। तो कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय, और इन्होंने क्या किया है? कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो ये है भातखंड संगीत विश्वविद्यालय। तो ये आपका संगीत विश्वविद्यालय है जिसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर लखनऊ में भी, आगरा में भी, वाराणसी में भी, अर्थात उपयुक्त सभी में यूनिटी मॉल का निर्माण उपयुक्त सभी में किया जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने
गर्मी को मात देने के लिए और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर तेलंगाना, देखिए तेलंगाना राज्य की तर्ज पर ही गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों का प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया। यहाँ पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट को भी किया गया है और कुशीनगर एयरपोर्ट को भी, वाराणसी को नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अब है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर बन गया है? तो ये है आपका वाराणसी। वाराणसी जीआई टैग वाला ये पहला शहर बन गया है। अब आगे प्रश्न है, इस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग, ये आपका है जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में किस जिले के जिला अधिकारी को सबसे बेहतर कार्यशैली रही है? तो ये आपका अमेठी व कन्नौज, अमेठी और कन्नौज के जिला अधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब आगे बढ़ते हैं, दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तारीख को व्यापारी कल्याण दिवस? तो ये 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का घोषणा किया है। 29 जून व्यापारी कल्याणी दिवस। अब देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष तक नई विधानसभा बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने किया है 2027 तक नए संसद भवन की तर्ज पर नया विधानसभा की घोषणा। आइए अगले प्रश्न की तरफ लेकर चल रहे हैं, किस राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए, देखिए यहाँ पर बता रहा है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपके वाराणसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य पैरा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपके लखनऊ में राज्य पैरा खेल महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वाराणसी, ये जो है घरेलू पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा कचरे से ईंधन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा आपकी राम की अयोध्या नगरी अयोध्या में,
और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? तो यहाँ पर बनने वाला है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, हर घर पेयजल पहुँचने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश के टॉप 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो मात्र 7 है। तो पेयजल में पहला स्थान, लेकिन 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले मात्र उत्तर प्रदेश के हैं और बाकी 3 जिले अन्य प्रदेशों के हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस क्षेत्र में? देखिए, ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ है जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया? तो ये आपका वाराणसी में ट्रांसपोर्ट रोपवे, इसका पूरा नाम है अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। ठीक, तो रोपवे का निर्माण यहाँ पर किस शहर में पीएम मोदी ने किया? तो वाराणसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले? देखिए, एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने, ये नाम है अंकुर धामा ने, 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर बागपत, तो किस जिले में? तो बागपत जिले में अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क, देखिए बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जिला ललितपुर, जो झांसी के बगल में है। तो ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ओके, आगे चलेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस स्थान पर रहा? तो ये रहा दूसरे स्थान पर। पहला स्थान पर कौन रहा? इंदौर। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में दूसरे स्थान पर आगरा रहा और पहले स्थान पर इंदौर रहा। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर इन्होंने किया है अयोध्या से। अयोध्या से इन्होंने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर देश में किस स्थान पर है? तो ये आपका है 8वां स्थान। गौतम बुद्ध नगर जो है ये महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में ये 8वें नंबर पर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यही रहा है आपका आज के लिए। देखिए, आपने जो भी इसमें समय दिया, धीरे धीरे आप करंटों को पढ़ते जा रहे हैं और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ मिला।